सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल लेके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए कल हम स्वपन फार्मूला लेकर आने वाले हैं और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 239 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हैं और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और कल वीडियो जो अलग से हम प्रस्तुत करने वाले हैं ज्वाइन सदस्यों के लिए वो भी आपको प्राप्त हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, वहां पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे, 239 रुपए की मामूली से धनराशि खर्च करेंगे और पूर्ण महीने के सदस्य आप बन सकते हैं। तो भूलना चाहिएगा। तो आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं शुभ या अशुभ। अगर आप स्वप्न में फल ग्रहण करते हो तो शुक्र और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप चावल खाते हो स्वप्न में तो राहु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहा है उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए और ज्वाइन हो जाइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको राशिफल और स्वप्न ज्योतिष में अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास हम करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का है, तो इसमें आपका 1:56 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि 3 नदी बह रही है स्वच्छ जल की समानांतर। 3 नदी समानांतर बह रही हैं स्वच्छ जल की, और उस जल में काफी सारी मछलियां हैं और वहां पर एक व्यक्ति आता है और इन मछलियों को देखता है। तीनों ही समानांतर नदियों में काफी सारी मछलियां हैं। तो उस प्रथम नदी में, पहली नदी में वो जाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा अंदर वो जाता है उस नदी के अंदर, तो जल बहुत ठंडा था। इतने ठंडे जल को देख करके महसूस करके वो वापस आ जाता है। तो जैसे वापस आता है काफी सारी मछलियां उसके तन पर चिपकी हुई मिलती हैं, उसे तन पर चिपकी हुई। तो ये देखकर हैरान हो जाता है, तो एक एक करके सारी मछलियों को फिर से वो जल में डाल देता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न में कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि पीतल के बर्तन में शहद देखा आपने। पीतल के बर्तन में आपने शहद देखा, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें
बुध के साथ शुक्र की गणना होगी। सूर्य के साथ चंद्र की गणना होगी। इसमें शुक्र की गणना होगी। मंगल के साथ शुक्र की, चंद्र की और सूर्य की। तो इसमें शुक्र और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न, जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने देखा कि 4 आम की लकड़ी, 4 आम की लकड़ी हवन में जलाई, अर्थात हवन कुंड में आपने जलाई 4 आम की लकड़ी। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो इसमें आपका राहु की गणना होगी। राहु के साथ शुक्र की गणना होगी। गुरु के साथ सूर्य की गणना होगी। मंगल की गणना होगी। सूर्य के साथ मंगल की और केतु की। इसमें मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके स्वप्नों का बताने का हमने प्रयास किया है, शुभ या अशुभ। तो ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, भूल ना जाइएगा। धन्यवाद।